कक्षा 7 के प्यारे बच्चों, आपके लिए ये पहला मॉडल पेपर भेजा जा रहा है। आप इसे लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे और आपका जल्द ही दूसरा भी मॉडल पेपर भेजा जाएगा, जिस प्रकार से आपकी परीक्षा में आने वाला है। आइए पहला आपका देखा जाए कि सही चिन्ह ना सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है आपका कि मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है। आपके लिए तीन तीन विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा विकल्प आपका सही है। हिंदी, अरबी और फारसी। तो यहाँ क्या सही हो जाएगा आपका? अरबी ना। एक ठंड क्षेत्र में वायुमंडलीय दाब होता है। एक ठंड क्षेत्र में वायुमंडलीय दाब होता है। क्या होता है? तो आपका सही हो जाएगा उच्च। तीसरा प्रश्न है कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यानी कौन सी गैस पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। चौथा आपका प्रश्न है कि वायुमंडल की परतें हैं। यानी वायुमंडल में कितनी परतें हैं? आप एक ट्रिक पढ़े हैं, छह सम बाबा। तो कितने आपके हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे आपके? तो कितने हो जाएंगे आपके? 5। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। नाइट्रोजन में वायुमंडल की कितनी मात्रा होती है? 75, 71 या 78। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा 78। आइए अगला प्रश्न देखा जाए कि आपके लिए क्या दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए कि रिक्त स्थान आपके लिए कौन से रखे गए हैं। अकबर के अभिभावक बैरम खान ने हुमायूं को पानीपत के दूसरे युद्ध में पराजित किया दूसरे युद्ध में पराजित किया। अगला आपका प्रश्न है दूसरा कि अकबर के कुछ स्वाभाविक अधिकारी राजा मानसिंह जैसे राजपूत ही थे। तीसरा आपका है कि मुगलों की शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी व्यवस्था। आपको यहाँ भरनी होगी। अकबर के नवरत्नों में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, तो आपको दर्शानी होगी किनके? तानसेन को। अकबरनामा आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। अगला आपका प्रश्न है कि अकबर ने एक नया धार्मिक मार्ग दीन ए इलाही चलाया। यानी अकबर ने एक नया धार्मिक मार्ग दीन ए इलाही चलाया था। तीसरा प्रश्न आपके लिए, अगला प्रश्न आपका है कि सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। अकबर जब गद्दी पर बैठा उसकी आयु केवल थी कितने वर्ष? तो आपका सही हो जाएगा, ये सही आपका है कि अकबर की आयु 13 वर्ष ही थी। अकबर का साम्राज्य केवल उत्तरी भारत तक ही सीमित था। ये आपका गलत है। अगला आपका है कि अकबर की धार्मिक नीति को उसके सभी दरबारियों ने स्वीकार कर लिया। हाँ, ये आपका सही है। अगला है अकबर की इबादत गाह में सभी धर्मों के आचार्य एकत्रित होते थे। आपका सही है। अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ये भी आपका सही है। अकबर के शासनकाल में पुस्तकें ताड़ के पत्ते या वृक्ष की छालों पर लिखी जाती थी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी आपका यहाँ दूसरा और अंतिम जो है वो गलत हो जाएगा, बाकी आपके सही हो जाएंगे। अगला आपका प्रश्न होगा कि संक्षेप में उत्तर दीजिए। पहला क्या हो जाएगा कि सामंत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? दूसरा आपका हो जाएगा कि पर्यावरण से
आप क्या समझते हैं ना। आपका तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि लो किसे कहते हैं, लो किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ऊंट को मरुस्थल का जहाज क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। आपका पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों कि केंद्र शासित प्रदेश के केंद्र शासित प्रदेश किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि विस्तार से उत्तर दीजिए। और पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है ना। इसके कारणों का क्या करिए, विस्तार से वर्णन कीजिए, विस्तार से वर्णन कीजिए। आपका दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वायुमंडल की संरचना का विस्तार से वर्णन कीजिए ना। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों कि लोकसभा और राज्यसभा की संरचना का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए। दूसरा मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए प्यारे बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने प्यारे मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पूर्णतः 100 अंक प्राप्त हो सकें। पूर्णतः 100 अंकों की प्राप्ति उन्हें भी हो सके, अन्यथा वो इन प्रश्नों से वंचित रह जाएंगे और पूर्णतः अंकों की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे।
तो आप तो ये चाहते नहीं होंगे कि आपके जो मित्र हैं वो पूर्णतः अंकों को प्राप्त ना करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। और दूसरा मॉडल पेपर आपको जल्द ही प्राप्त हो जाएगा।